मंजिल पाने के लिए कीचड़ में पैर मत रखना ऐ दोस्त, रास्ता चाहे थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति की। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। प्रीवियस ईयर के सारे आए हुए सवालों को बच्चों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम आगामी में आपके परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं आगामी बोर्ड एग्जाम में, उन प्रश्नों की चर्चा भी लास्ट में हम करने वाले हैं। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बच्चे थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि यहाँ पे जो है निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूले क्या हैं और कौन कौन से यहाँ पे फॉर्मूले आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आप बच्चे लगाएंगे हेडिंग निर्देशांक ज्यामिति। बच्चों लगाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदु के बीच की दूरी। बच्चों अगर मान लो एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1, y1, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 हैं, ठीक है ना। एक बिंदु बच्चे A है जिसके निर्देशांक x1, y1, दूसरा बिंदु है B जिसके निर्देशांक x2, y2 हैं। तो इनके बीच की दूरी बच्चों होगी AB की दूरी। बच्चों AB के बीच की दूरी तो लिख सकते हैं बच्चे बिंदु AB के बीच की दूरी क्या होगी, तो कहेंगे आप √अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्लियर है जी बच्चों? ये दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। दूसरा बच्चे कॉन्सेप्ट है विभाजन सूत्र देखेंगे। विभाजन सूत्र। बच्चे विभाजन सूत्र है, इसमें बच्चे दो सूत्र हैं। पहला पार्ट 1 इसमें है अंतः विभाजन का, अंतः विभाजन का। यदि कोई रेखा बच्चे PQ है, मान लीजिए कोई रेखा खंड PQ है और बच्चे इसके निर्देशांक हमारे x1, y1, x2, y2 हैं। और इस रेखा PQ को बच्चे एक बिंदु R अंतः विभाजित कर रहा है। बच्चे अंदर से ना, R बिंदु एक अंदर से विभाजित कर रहा है बच्चों। मान लो इसको M अनुपात n के अनुपात में। क्लियर बच्चों? एक बिंदु R है जो इसको अंतः विभाजित कर रहा है m और n के अनुपात में। तो इस R बिंदु के बच्चे कोऑर्डिनेट होंगे क्या, वही हमें निकालना है बच्चे। तो इस R के निर्देशांक मान लीजिए x, y हैं। जो क्या है x, y है। तो इस x और y की वैल्यू निकालने के बच्चे फॉर्मूला होगा x बराबर mx2
प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ये बच्चे हमारा क्या है, एक्स निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला। बच्चे वाई का है, वाई बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो ये बच्चे दो हमारे फॉर्मूले हैं। अंतः विभाजन का सूत्र है ये। विभाजन सूत्र में हमने देखा, अगर कोई बिंदु बच्चे रेखाखंड PQ है, उसको एक बिंदु R जो है अंतः विभाजित करता है M और N के अनुपात में, तो सूत्र बच्चे होगा बिंदु R के निर्देशांक जो होंगे, X निर्देशांक होगा हमारा mx2 प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और Y निर्देशांक होगा बच्चे यहां पे कहेंगे सर, यहां पे होगा my2। ठीक है ना, my2 प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये अंतः विभाजन का बच्चे सूत्र हो गया। क्लियर है? कोई समस्या है जी यहां तक? आपको नोट कर लीजिए, फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूले की बच्चे। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे इसके बाद हम, एक होता बच्चे सूत्र, दूसरा पार्ट इसमें है मध्य पद विभाजन। बच्चे क्या पढ़ेंगे? मध्य पद विभाजन। मध्य पद विभाजन या फिर मध्य पद विभाजन। बच्चे मान लो अगर ये बिंदु R जो है P और Q के बिल्कुल बीच में स्थित हो, तो M और N का मान वहां पे बराबर हो जाएगा, है ना। तो बच्चे कह देंगे यदि बिंदु R P व Q के ठीक मध्य में हो, तब m बराबर क्या होगा? n होगा। ठीक है जी, तब m बराबर n होगा आपका। और बच्चे यहां पे ध्यान देंगे आप, तब आपका जो x निर्देशांक होगा हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बाई 2। क्योंकि बच्चे यहाँ पे m और n बराबर होगा तो कैंसिल हो जाएगा रख के वैल्यू पे, तो फार्मूला आपका डायरेक्ट निकलेगा यहाँ पे। देखो बच्चे, m और n को अगर यहाँ बराबर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो यही फार्मूला निकलेगा आपका। क्या होगा? x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। इसको आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। बढ़ते हैं अपने बच्चे लास्ट टॉपिक की तरफ और उसको फॉर्मूले पढ़ते हैं, फिर बच्चों क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो बच्चों नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। यदि बच्चों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखेंगे। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए बच्चों, यदि आपके पास एक शीर्ष है A जिसके निर्देशांक x1 y1, दूसरा शीर्ष है B जिसके निर्देशांक x2 y2, और तीसरा शीर्ष है C जिसके निर्देशांक x3 y3 हैं। बच्चे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर बच्चों x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू
बच्चों x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है जी। ये जो है आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिया गया हो, ठीक है। तो बच्चों इसको आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल सवाल में आपके किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों इसके बाद। अब जो है बच्चों यदि 3 बिंदु संरेख हो तो ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट नंबर 2 था बच्चों 3, और पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। यदि 3 बिंदु संरेख हैं, 3 बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब बच्चे होता है कि तीनों बिंदु क्या हैं, एक ही रेखा पे हैं। जैसे मान लो एक बिंदु ए है, एक बी है, एक सी है। अगर 3 बिंदु संरेख हैं बच्चे जिसके निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ठीक है ना। अगर बच्चे 3 बिंदु संरेख हैं तो आप कह सकते हैं कि इनसे कोई भी क्षेत्रफल तो बनेगा नहीं, है ना। इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। तो बच्चे इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर बच्चे कहेगा सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु संरेख हैं तो वहां पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर 0 आ जाएगा इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख हैं। क्लियर है। तो ये बच्चे कॉन्सेप्ट हो गए, हमारे 4 कॉन्सेप्ट हैं जो इस चैप्टर में हमें इस्तेमाल करने हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद बच्चों हम लोग सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, उसके पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे ही प्रश्न बच्चे लगभग हर साल एग्जाम में आते हैं, केवल डिजिट का अंतर होता है यहाँ पर। और बच्चे ये प्रश्न 2019 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और NCERT एग्जाम्पलर बुक का प्रश्न है बच्चों। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। कह रहा बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। तो बच्चों 2 बिंदु के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो बच्चे ऑप्शन दिया गया है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 17। तो सही बच्चे एक बार सवाल को सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा उनका सही है। ठीक है बच्चे, तो आपको समय दिया जा रहा है, एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला बच्चे हमारे पास होता है 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र है बच्चे, दूरी सूत्र होता है आपके पास अंडर रूट बच्चे होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। आप x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, बात वही है, दोनों से वही आएगा आंसर। अब बच्चे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर x1 हमारा 5 है, y1 हमारा 0 है, x2 12 है और y2 0 है। बच्चे यहाँ वैल्यू डालेंगे लाके तो आएगा 5 माइनस x2 क्या है -12, तो माइनस माइनस ये +12 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और प्लस y1 की बच्चे वैल्यू है 0 माइनस y2 की वैल्यू है 0, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर बच्चे। तो अब देखेंगे बच्चे आप, ये हो गया 12 5 17, 17 का होल स्क्वायर बच्चे, ठीक है ना। और ये 0 तो हट गया। अब बच्चे देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आएगा 17, ठीक है ना बच्चे। कितना आ गया 17 यूनिट यानी कि इकाई बच्चे, ठीक है। तो 17 इकाई हमारा आंसर है। तो बच्चे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। क्लियर है जी। तो आपका डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। जितने बच्चों का सही हुआ है, सही बच्चे कमेंट करेंगे करेक्ट। ठीक है बच्चे, सभी लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल सही है गुरुजी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों है, कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु
जो बिंदु ए जिसके निर्देशांक बच्चों हैं 2, -5 और बी निर्देशांक है -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चे कह रहे हैं कि अगर दो बिंदु हैं, इनसे एक बिंदु समदूरस्थ है और कहां पे है सर, x अक्ष पे है, तो उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए बच्चों। और ऑप्शन बच्चों दिया गया है -7, 0, ऑप्शन बी है 0, 7, ऑप्शन सी है 0, -7 और ऑप्शन डी है बच्चों 7, 0। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व को एक बार सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे कि ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी में से कौन सा करेक्ट है बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चों के पास समय है 1 मिनट का, सभी लोग सॉल्व करेंगे बच्चे, क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे बच्चे और आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो आइए बच्चे, उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखो बच्चे, कह रहा है कि x अक्ष, देखो बच्चे ये होता है हमारा x अक्ष, ये होता है हमारा y अक्ष, ठीक है ना। अब बच्चे देखो x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो मान लिया हमने बच्चे कि ये बिंदु हमारा जो है R है, x अक्ष पे है। अगर कोई x अक्ष पे कोई बिंदु है बच्चे, तो इसके निर्देशांक होंगे x, 0, ठीक है ना। अगर बच्चे कोई बिंदु x अक्ष पे है तो उसका x निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा और उसका y निर्देशांक 0 होगा। आप तो जानते इतना। अब बच्चे देखो हमने मान लिया इसके निर्देशांक x, 0 हैं और बच्चे दो बिंदु आपको दिया गया है। एक बिंदु A है, ये हमारा एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक 2, -5 है और बच्चे एक बिंदु आपको और दिया गया है, बिंदु B, ठीक है ना, जिसके निर्देशांक बच्चे आपको दिया गया है -2, 9। क्लियर है। देखो बच्चे ये रफ डायग्राम है, तो कैसे भी आप बना सकते हो इसको। अब इसने सवाल में कहा है हमसे कि ये दूरी जो है RB की दूरी और बच्चे AR की दूरी समान है, मतलब ये दूरी ये बराबर ये दूरी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चे प्रश्न में कहा है x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु A और B से समदूरस्थ है, मतलब A और B से समान दूरी पे है, उसके निर्देशांक होंगे बच्चों। 2019 में आया हुआ आपका प्रश्न है। आइए बच्चों बहुत ध्यान से इसको करते हैं। अब बच्चों दिया क्या गया, लिखेंगे दिया है AR की दूरी बराबर BR की दूरी, ठीक है ना बच्चे। अब यहां पे हम दूरी सूत्र लगाएंगे, तो AR की दूरी निकालेंगे तो बच्चे आएगा x - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -5 का स्क्वायर, बच्चे 0 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √ यहां बच्चे x -2 है तो +2 हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे। ये हमारा AR की दूरी है और ये BR की दूरी है। अब बच्चे प्रश्न में कहा है कि दूरियां समान है ना, दोनों दूरियां समान है, तो हमने बराबर कर लिया बच्चे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप रूट से रूट काट देंगे या फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखो यहाँ बन गया A - B का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर 25 बच्चे बराबर ये है x + 2 का होल स्क्वायर और बच्चे प्लस में 9 का स्क्वायर 81 होगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे A - B का होल स्क्वायर का यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला हम, तो A² प्लस बच्चों ध्यान देंगे B² यानी 2 का स्क्वायर 4, A² + B² - 2AB, 2 × A × B बच्चे प्लस 25 है पहले से बराबर A + B का होल स्क्वायर, A² + B² 2 का स्क्वायर 4 प्लस बच्चे 2 × A × B है ना, प्लस बच्चे 9 का स्क्वायर 81, तो ये है ही है बच्चे। यहाँ पे देखो कट रहा है कुछ, तो कहेंगे सर x² से x² गया,
4 से 4 गया बच्चे। अब जो है देखो ये 2 दूना 4x माइनस में है, ये प्लस में ये 25 बराबर 4x प्लस में है ये और प्लस में ये 81। क्लियर है जी बच्चे। अब ये 4x जो प्लस में है इसको LHS में लाएंगे तो आएगा माइनस का 4x पहले से है, इसको भी लाएंगे इधर तो ये माइनस का 4x हो जाएगा बराबर 81 माइनस 25। क्लियर है जी। ये 25 प्लस में जो है उसको RHS भेज देंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, तो माइनस 4x बच्चे होगा माइनस का 8x बराबर बच्चे यहाँ पे 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा और 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा, तो 7 एकम 7 7 8 56 बच्चे, सॉरी 8 एकम 8 8 7 56, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7 बच्चे। कितनी आ गई सर? -7 आ गई। तो x का मान आ गया बच्चे -7। तो आप कहेंगे बिंदु के निर्देशांक बच्चे हमारे थे x, 0, तो आंसर बच्चे आ गया हमारा -7, 0। और देखेंगे सर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है ना बच्चे। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बच्चे। और ध्यान देंगे बच्चे ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो बच्चे यकीन मानिए कि आप बोर्ड में पूरे के पूरे सवाल बच्चे इस चैप्टर से करके आएंगे। एक भी सवाल आपका इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है बच्चे, ठीक है। और बच्चे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बच्चे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले और बच्चे एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कह रहा है बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। और बच्चे इसका ऑप्शन ए है 1 इकाई, ऑप्शन बी है 3 इकाई, ऑप्शन सी है बच्चों 4 इकाई और ऑप्शन डी है 5 इकाई। बच्चों ये प्रश्न 2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रश्न को बच्चे सभी लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है बच्चों, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा आंसर आपका सही होगा सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो उम्मीद है बच्चे आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इसको हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे। बच्चों ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और यहाँ पे ये x पे बच्चों कितना दिया, 3 यूनिट दिया है, तो x पे चलेंगे 1 2 3 और y पे 4, तो 1 2 3 4। तो बच्चे x पे 3 और y पे 4 समथिंग आप यहाँ पहुंचेंगे, ये बिंदु होगा हमारा। x पे 3 और y पे 4। अब बच्चे कह रहा है कि इस बिंदु 3, 4 की y अक्ष से, बच्चे देखो y अक्ष से दूरी कितनी है। तो कहेंगे सर ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है हमसे। बच्चे ये y अक्ष से चली गई दूरी ये वाली होती है, ठीक है ना। तो कितनी दूरी बच्चे है, तो कहेंगे सर ये 3 यूनिट है, क्योंकि ये देखो 1 2 3 y अक्ष यहाँ बच्चे मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से बच्चे यानी कि y अक्ष से ये बिंदु की दूरी है, जो यहाँ दूरी है बच्चे वही दूरी ये है। बच्चे अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगी, 3 होगी। यानी कि बच्चे आप कह सकते हैं कि y अक्ष से दूरी 3 है। और अगर आपसे पूछे बच्चे कि x अक्ष से दूरी क्या है, तो कहेंगे सर ये 4 है। तो y अक्ष से दूरी बिंदु की क्या है सर, 3 है और x अक्ष से क्या है, 4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 इकाई है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर बच्चों। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप ध्यान देंगे अगर y अक्ष से बच्चे दूरी पूछेगा तो ये दूरी बताएंगे, और अगर पूछेगा x अक्ष से दूरी क्या है तो ये दूरी हम बताएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का बच्चे ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, 3 इकाई। तो बच्चे आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे
बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम 2020 का प्रश्न है बच्चों, और एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है बच्चों, उसके एग्जाम्पलर का बच्चों प्रश्न है। और बच्चे ऐसे प्रश्न बच्चों विभाजन सूत्र का बच्चों ये प्रश्न है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने है, ऑप्शन दिया है ए -2, 3, ऑप्शन बी है बच्चे -2, 5, ऑप्शन सी है आपका -2, 8 और ऑप्शन डी है आपका 0, 2। तो सही बच्चे सवाल को सॉल्व करेंगे और ऑप्शन कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सही होगा बच्चे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों सॉल्व करने का, उम्मीद है कि आप प्रयास कर लिए होंगे और सॉल्व भी कर लिए होंगे बच्चे। तो आइए देखते हैं बच्चे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक फॉर्मूला होता है बच्चे x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। तो बच्चे ये फॉर्मूला हमारा है और यहाँ ये x1 y1 का मान दिया है और ये x2 y2 का मान दिया है बच्चे। तो यहाँ डालेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चे इसको। तो x1 है -2 प्लस x2 है -2 बच्चे, इसका अपॉन 2 कामा y1 है 6 प्लस y2 है 10 अपॉन 2। तो बच्चे ये हो जाएगा -2 बच्चे होगा -4 अपॉन 2 कामा 6, 10, 16 बच्चे बटे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो 2 दूना 4, 2 8 16 बच्चे, यानी कि हो गया -2, 8। तो हमारे प्रश्न का बच्चे आंसर है -2, 8। तो आप बच्चे देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन है -2, 8। क्लियर है जी। तो ये प्रश्न बच्चे विभाजन सूत्र का सवाल है। तो ऐसे सवाल बच्चे एग्जाम में आपके भी आ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया से बच्चे अगर आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक के फॉर्मूला पूछ ले तो वहां पे आपको इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करना है। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है बच्चे। ये प्रश्न बच्चे 2 मार्क्स का प्रश्न है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है आपका और बोर्ड एग्जाम 2019 में बच्चे प्रश्न आ चुका है। विभाजन सूत्र पर बच्चों आधारित ये प्रश्न है, ठीक है। और बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का ये प्रश्न है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे विभाजन सूत्र हमने पढ़ा है अंतः विभाजन। उसमें बच्चे हमने देखा है कि अगर कोई 2 लाइन बच्चे, मान लो ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक बच्चे आपको दिया गया है -1, 7 और बच्चे दूसरा बिंदु दिया है Q जिसके निर्देशांक है 4, -3 है। और आप देखेंगे यहां पर बच्चों यहाँ पे जो है कह रहा है एक बिंदु जो है 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं ये बिंदु R है और इसके निर्देशांक हमें बच्चों यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है। मान लेते हैं बच्चे निर्देशांक हमारे x, y हैं। तो लिखेंगे बच्चे सबसे पहले, माना बिंदु R जिसके निर्देशांक x, y हैं, रेखा खंड PQ को 2:3 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। क्लियर है जी। बच्चों यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये आपका y2 है। क्लियर है जी। बच्चों यहाँ पे x का फॉर्मूला होगा, हमने पढ़ा है mx2 + nx1 अपॉन m + n और बच्चे y निर्देशांक है my2
प्लस एन वाई वन अपॉन बच्चे एम प्लस एन। क्लियर है? तो अब यहां पर बच्चों आपके पास वैल्यू दिया है m की 2 और n की 3। इसको बच्चे यहां डालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब देखो x बराबर बच्चे m की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू x2 है आपका 4 प्लस n है 3 इंटू x1 है बच्चे 7 अपॉन m प्लस यानी कि 2 प्लस 3। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा 4 दूना 8 प्लस 7 त्रिक 21 बटे का बच्चे यहाँ बटे का होगा 3 प्लस 2 5। ठीक है ना? एक बार फिर से देख लो आप बच्चे, m इंटू x2 बच्चे, ठीक है ना, m इंटू x2 यानी कि 2 इंटू 4 प्लस n यानी कि 3 इंटू x1 बच्चे, सॉरी x1 बच्चे आपका -1 है। ठीक है ना? थोड़ा गलत हो गया बच्चे, यहाँ पे -1 है ना, x1 क्या है -1 है, तो आपका आएगा ये 2 चौके 8 -3 एकम 3 बच्चे। क्लियर है? ये हो गया। तो बच्चे 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 5 बटे 5 यानी कि आंसर आ गया 1 बच्चे। तो आपका x निर्देशांक आ गया 1। अब निकालेंगे बच्चे y निर्देशांक, तो क्या होगा y बराबर m यानी कि 2 इंटू y2 यानी कि -3। ठीक है बच्चे, प्लस n यानी कि 3 इंटू y1 यानी कि 7 अपॉन 2 प्लस 3 यानी m प्लस n। सॉल्व करेंगे 2 तिहाई माइनस का 6 प्लस 7 त्रिक 21 अपॉन में 5 बच्चे। बच्चे 21 में से 6 घटाएंगे आएगा 15, 15 बटे का 5 यानी 5 तिहाई 15 यानी आपका आ गया y का मान 3। तो बिंदु r के जो निर्देशांक आ गए आपके, तो कहेंगे सर r के निर्देशांक आ गए यहाँ पे 1,3। तो आपका जो आंसर है 1,3 हो गया इस प्रश्न का आपका उत्तर। क्लियर है बच्चों? तो ये अंतः विभाजन आपके सिलेबस बच्चे है ना, और इस पर बच्चे सवाल है ये। तो विभाजन सूत्र के बच्चे 2 सवाल हमने कर लिया, एक मध्य विभाजन पे कर लिया, एक अंतः विभाजन कर लिया बच्चे। ठीक है? एक बाह्य विभाजन भी होता है जो कि आपके सिलेबस में सवाल नहीं है बच्चों उसका, ठीक है ना, वो आपके बुक में दिया भी नहीं गया है। बाह्य विभाजन होता है, अगर आप कहीं देखे हो तो परेशान होने की बात नहीं है, उसको क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा बच्चे। ठीक है ना? क्लास 11 में जो बच्चे मैथ लेंगे उनको मिलेगा। बाह्य विभाजन भी इसी प्रकार से एक होता है। क्लियर है? तो इसको बच्चे आप नोट कर लीजिए, एक बेहतरीन प्रश्न है। उसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके सामने आ चुका है। कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जिसके निर्देशांक आपको दिया है 2,-3 और बिंदु Q, बच्चे यहाँ पे क्यों होगा ना, बिंदु Q जिसके निर्देशांक 10, y है के बीच की दूरी बच्चे 10 मात्रक है। आपको क्या निकालना है? y का मान निकालना है। बच्चे 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक आपको दिया गया है 2,-3 और एक बिंदु बच्चे है Q जिसके निर्देशांक 10, y हैं। इसके बीच की दूरी बच्चों आपको 10 मात्रक दे रखी है। तो आपसे कह रहा है कि आपको बच्चे यहाँ पे क्या करना है, तो y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे? 2 नंबर का प्रश्न है, 2020 बच्चे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, NCERT बुक का बच्चे ये प्रश्न है। ठीक है? तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आपको PQ के बीच की दूरी बच्चों दे रखी है, यानी PQ के बीच की दूरी बच्चे आपको दे रखा है 10 इकाई, और दूरी का सूत्र बच्चे लगाएंगे यहाँ पे √। तो लिखेंगे सर 10 - 2 का स्क्वायर यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 बच्चे, यानी कि y माइनस एक माइनस बच्चे यहाँ भी है तो ये प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 बच्चे। अब इधर बच्चे रूट लिखा है, उधर रूट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, y का मान आपको निकालना है। तो इस प्रकार के बच्चे प्रश्न में दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है आपको। तो लिखेंगे दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा, ये स्क्वायर होगा इधर तो हो जाएगा, इस इधर रूट हट जाएगा बच्चे, 10 - 2 यानी कि 8 का वर्ग बच्चे प्लस y प्लस 3 का वर्ग बराबर बच्चे 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, है ना बच्चे। 8 का वर्ग 64 होगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे करेंगे तो a का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस बच्चे 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 100 बच्चे, वाई स्क्वायर प्लस 2/3 6y बच्चे बराबर, या फिर इसको इधर रहने दो बच्चे, 64 और 9 बच्चे जोड़ लो तो 9 4 13 का 3 और बच्चे 6 1 7 73 हो गया, माइनस 100 बच्चे इधर लाएंगे तो माइनस हो गया 100 बराबर 0। अब बन गया बच्चों एक द्विघात समीकरण, x वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस बच्चे 100 में से 73 घटाएंगे बच्चे आएगा 27 बराबर 0। तो एक द्विघात बन गया y में बच्चे। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे बच्चे तो लिखेंगे इसको वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब बच्चे 27 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिसका बच्चे गुणनफल 27 हो, जोड़ने या घटाने पे बीच वाला नंबर 6 आए, तो आप लिख सकते हैं 27 को 9 गुणे 3 बच्चे, 9 त्रिक 27 होगा और बच्चे 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 भी आ जाएगा। क्लियर है? तो अब बच्चे इसको लिख सकते हैं हम वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। बच्चे इन दोनों में कॉमन y लेंगे तो आएगा y प्लस 9 बच्चे, इसमें दोनों माइनस 3 कॉमन लेंगे तो आएगा y प्लस 9 बराबर 0। अब बच्चे दोनों ब्रैकेट में कॉमन है y प्लस 9 तो अगले ब्रैकेट में आएगा y माइनस 3 बराबर 0। बच्चे लिखेंगे यदि x प्लस 9 बराबर 0 तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चे माइनस 9 आएगी, और बच्चे यदि x बच्चे y माइनस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो y की वैल्यू बच्चे आएगी 3। क्लियर है? तो y की बच्चे दो वैल्यू आ गई, एक x बराबर, सॉरी यहाँ y है ना, x कहाँ से आ गया, y प्लस 9 बराबर 0 तो बच्चे y बराबर माइनस 9 आएगा, और यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y का मान 3 आएगा। तो ये बच्चे y के दो मान ऐसे पॉसिबल हैं जिसके लिए बच्चे बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है, 10 मात्रक होगी। क्लियर है जी? इसको बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर कोई समस्या है बच्चे तो कमेंट करिए, उसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन बच्चों कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A जिसके निर्देशांक आपको दिया है 6,9, बिंदु B निर्देशांक है 0,1 और बिंदु C जिसके निर्देशांक -6, -7 हैं बच्चे संरेख है। आपको ये सिद्ध करना है बच्चे, 2019 का बच्चों बोर्ड एग्जाम का सवाल है। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ध्यान देंगे, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाता है तो 3 बिंदु संरेख हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और अगर 0 हो जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगी बात कि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। तो बच्चे ये x1 ये y1 है, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x3 मान लेते हैं, इसको y3 मान लेते हैं। और बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट बच्चे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस बच्चे x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर है बच्चे? अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे आप, यहाँ से 1/2 ब्रैकेट के अंदर बच्चे
x1 की वैल्यू 6 है इंटू y2 माइनस y3 बच्चे, y2 है आपका 1 माइनस y3 है आपका 7 माइनस का, तो बच्चे ये माइनस माइनस ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस x2 आपका है 0 इंटू बच्चे ये y3 यानी कि -7 माइनस y1 यानी कि बच्चे 9 होना 0 इसको है, प्लस बच्चे x3 क्या है तो कहेंगे सर x3 हमारा है -6 इंटू y1 यानी कि 9 माइनस y2 यानी कि 1 बच्चे। ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको बच्चे सॉल्व करेंगे 1/2 अंदर 7 1 8 8 6 48 बच्चे 48 और प्लस बच्चे 0 इंटू समथिंग पूरा ये 0 हो जाएगा और प्लस माइनस ये माइनस बच्चे 8 9 में से 1 गया 8 8 6 बच्चे 48 ही है। तो आप देख सकते हैं बच्चे 48 से 48 ये भी कट जाएगा तो आ गया 1/2 इंटू 0 यानी कि बच्चे हो गया 0। तो आप देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अतः ये तीनों बिंदु क्या हैं संरेख हैं। तो आप लिखेंगे लास्ट में अतः बिंदु ए बी तथा सी संरेख हैं। बच्चे क्या हैं तो कहेंगे संरेख है और आपका ये आंसर हो गया। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, इति, ठीक है ना बच्चे। तो ये प्रश्न बच्चे आपका कंप्लीट है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चे 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चे सवाल आपके सामने आ चुका है। हर साल बच्चे बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक प्रश्न आता है, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे पहले से डाल लीजिए टॉपिक को। कह रहा 2019 और 2020 में बच्चे ये प्रश्न छपा हुआ है और ऐसा ही एक प्रश्न बच्चे हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, सेम यही सवाल, बस उसमें डाटा बच्चे डिफरेंट होता है, वैल्यू यहाँ पे अलग अलग ली गई होती है बस। तो ये सवाल बच्चे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है यदि एक बिंदु बच्चे 1 2 4 y 6 बच्चे x और 3 5 के क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे कह रहा है कि बच्चे एक समांतर चतुर्भुज है कुछ इस तरीके के बच्चे, और उसके ये शीर्ष बच्चे हमें दिए गए हैं। a का मान बच्चों दिया गया है 1,2, b के शीर्ष दिए हैं 4, c का शीर्ष दिया है बच्चे 3, 5 और d का शीर्ष दिया है बच्चे आपको, तो आप कह सकते हैं 3, बच्चे ये तीसरा x, 6 है ना, x, 6 और बच्चे यहाँ पे है चौथा शीर्ष 3, 5। इसमें कहा गया है बच्चे कि एक क्रम में लेने पर, क्रम में यानी कि एक ऑर्डर में आप लिखोगे, देखो 1 2 3 4 क्रम बच्चे, तो ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चे हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बच्चे समद्विभाज माने बच्चे बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा के हम इस बच्चे x और y का मान ज्ञात करेंगे। इसमें क्लियर है। तो बच्चे यानी कह सकते हैं कि बच्चे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है। तो अब बच्चे क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे बच्चे जो AC का मध्य बिंदु है वही जो है बच्चे आपका क्या होगा, तो कहेंगे सर वही जो है BD का मध्य बिंदु होगा। तो बच्चे यहाँ से पहले हम AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो बच्चे यानी आप कह सकते हैं बच्चे AC का यानी बिंदु O का निर्देशांक बच्चे एक तरीके से हम इधर से निकाल लेंगे, एक तरीके से हम इधर से निकाल लेंगे बच्चे, है ना। तो लिखेंगे यहां पे आप लिखेंगे इसके बाद बच्चे बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का
निर्देशांक कैसे बच्चे निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे AC से बच्चे हम निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। क्लियर है। तो बच्चे हमने क्या निकाल लिया, बिंदु O के निर्देशांक निकाला किस भुजा से, AC भुजा या विकर्ण AC से। बच्चे लिख लेंगे यहाँ पे विकर्ण AC से। विकर्ण AC से हमने बिंदु O का निर्देशांक बच्चे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे होगा x1 यानी कि 1 प्लस x बच्चे, तो 1 प्लस x/2 कॉमा बच्चे 2 प्लस 6/2। तो ये बच्चे हमारा एक फॉर्मूला तो आ गया। बिंदु O का निर्देशांक ही बच्चे AC विकर्ण से हमने निकाल लिया। अब बिंदु बच्चे O का निर्देशांक फिर से निकालेंगे विकर्ण BD को लेकर बच्चे, तो लिखेंगे विकर्ण BD से, विकर्ण BD से बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक बच्चे फिर से वही लगाएंगे फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। तो बच्चे यहाँ पे x1 दिया है 3 प्लस 4/2 और कामा 5 प्लस y/2। क्लियर है। तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस 4 7/2 और कामा 5 प्लस y/2। क्योंकि बच्चे दोनों ही बिंदु O के निर्देशांक हैं तो आप कह सकते हैं कि दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं बच्चे। अगर दोनों ही बिंदु O के निर्देशांक हैं दोनों बराबर होंगे तो लिखेंगे चूंकि दोनों निर्देशांक बिंदु O के हैं, बिंदु O के हैं बच्चे, दोनों निर्देशांक बिंदु O के हैं, अतः ये आपस में समान होंगे। बोलो बच्चे हाँ या ना। तो बच्चे लिख सकते हैं हम 1 प्लस x/2 यहाँ से 1 प्लस x/2 बराबर बच्चे यहाँ से 7/2, यानी इसका बच्चे x निर्देशांक बराबर कर दिए हम। और बच्चे यहाँ से 2 प्लस 6 यानी 8/2 और बराबर यहाँ से 5 प्लस y/2। तो बच्चे आप कहेंगे क्या, यहाँ से y निर्देशांक y से काट, ये 2 से 2 गया यहाँ, 2 से 2 यहाँ भी गया। बच्चे हमने क्या किया, x निर्देशांक x के बराबर कर दिया और y निर्देशांक y के बराबर कर दिया। तो यहाँ से बच्चे x की वैल्यू आएगी 7 माइनस 1 यानी कि 6, और बच्चे यहाँ से वैल्यू आएगी y की 8 बराबर 5 प्लस y। तो y निकालेंगे बच्चे तो 8 माइनस 5 यानी कि 3 आ गया। तो आप देख सकते हैं बच्चे x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 3, और यही बच्चे आपका प्रश्न का इस आंसर है। क्लियर है जी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बच्चे सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न आपके पूछा जा चुका है। ठीक है बच्चे, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से बच्चे। उसके बाद बच्चे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b बराबर 1 बच्चे। ठीक है, तो बच्चे ये एक महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे। बोर्ड एग्जाम 2018 और 2020 के अंदर आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है प्रश्न बच्चे, और ये प्रश्न बच्चे पता नहीं कितनी बार और बीच में आपके आया है, 2010 में और उसके पहले भी कई बार आया है बीच में भी। ठीक है बच्चे, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनेंगे आप, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बच्चे अब की बार। ठीक है, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था बच्चों अभी, यदि
तीन बिंदु, यदि बच्चे तीन बिंदु संरेख हैं, यदि तीन बिंदु संरेख हैं, तो बच्चे उनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, शून्य होता है। इस कॉन्सेप्ट का बच्चे इस्तेमाल करेंगे। आपके पास बच्चे x1 y1 x2 y2 x3 और y3 की वैल्यू बच्चे आपको दे रखी है। तो लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट बच्चे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बच्चे बराबर का 0। क्लियर है? तो अब बच्चे आपको करना क्या है, सारी वैल्यू डाल देना है। तो 1/2 बच्चे देखो, जीरो को, ये 2 को उधर भेज देंगे तो बच्चे 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चा क्या, x1 बच्चे क्या है, तो कहेंगे a इंटू y2 बच्चे आपका b है, माइनस y3 जो है y है बच्चे, प्लस x2 जो है यहाँ बच्चे 0 है, तो 0 इंटू y3 आपका जो है y है, माइनस y1 बच्चे आपका 0 है, प्लस x3 आपका x है, इंटू y1 आपका 0 है, माइनस y2 बच्चे आपका b है, और ये बराबर 0 हो गया। तो बच्चे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a को b में, तो आएगा ab माइनस ay बच्चे प्लस माइनस ये हो जाएगा bx बराबर 0। अब आपको करना क्या है बच्चे कि निगेटिव वाले नंबर को उधर भेज दो RHS में, तो आएगा AB बराबर AY, उधर गया तो प्लस में हो गया, प्लस BX बच्चे। ठीक है, तो हो गया AY प्लस BX बराबर AB बच्चे। अब बच्चे लिखे दोनों पक्षों में AB से भाग। ठीक है सर, भाग क्यों कर रहे हैं, तो बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे भाग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए, यानी कि AB के स्थान पे हमें 1 चाहिए, इसलिए हमने इसको भाग किया। तो लिखेंगे सर AB अपॉन AB बराबर AY अपॉन AB प्लस बच्चे BX अपॉन AB। तो यहाँ पर बच्चे AB से AB कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1 बराबर y बाई बी प्लस x बाई ए, यानी कि बच्चे x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बच्चे आपका हो गया इति सिद्धम। ठीक है बच्चे, इति सिद्धम। ये प्रश्न बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है बच्चे। ठीक है, तो बच्चे आज की क्लास में इतने ही सवाल करने वाले हम लोग। अगर बच्चे आप इतने सवाल को अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, तो मान लीजिए बच्चे, यकीन मानिए कि इसी में से आपका एक प्रश्न आने वाला है। ऐसा ही प्रश्न बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चे इस इतने प्रश्न को, जितना हमने कराया आपको 9 से 10 प्रश्न कराया हमने, बच्चे इस सारे सवाल को अच्छे से आप नोट करिए बच्चे, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। और बच्चे अगर इतना सवाल आप देख लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप मानिए यकीन बच्चों कि आप जो है निर्देशांक ज्यामिति के सवाल को नहीं छोड़ के बोर्ड एग्जाम से आने वाले हैं, उसके सारे प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे। बच्चे यदि आप चैनल पे नए हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चे, थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे।